गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं टेंथ में नया टॉपिक जिसका नाम है क्लॉजेज। अब क्लॉजेज होते क्या हैं, कितने नंबर के हैं और कैसे ये काम करते हैं, उसके पूरी डिटेल वीडियो आप पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉजेज होते क्या हैं। देखते हैं एक बार। क्लॉजेज को हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं क्लॉजेज को हिंदी में? हम उपवाक्य। अब क्या होते हैं क्लॉजेज? एक क्लॉजेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ये ओनली क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं दैट कंटेन, एक तो होगा इसमें सब्जेक्ट और एक हमारे पास क्या होता है? प्रीडिकेट या वर्ब। उसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉजेज कहते हैं। क्लॉजेज क्या है? एक क्लॉजेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट कंटेन करता है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। इसमें दो चीज होती है, सब्जेक्ट और एक क्या होता है? प्रीडिकेट। उसको हम कहते हैं क्लॉजेज। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसके टाइप, एक होता है क्लॉजेज में मेन क्लॉजेज और दूसरा हमारे पास होता है सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। पहला कौन सा हो गया? मैन क्लॉजेज। दूसरा कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। अब जो मैन क्लॉजेज है उसके पार्ट में हमारे पास नहीं, पार्ट किसके हमारे पास है? सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के। एक होता है नाउन क्लॉजेज पहला, दूसरा हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉजेज और तीसरा हमारे पास एडवर्ब क्लॉजेज। क्या होते हैं क्लॉजेज? ऊपर लिखा हुआ है टू टाइप हो गए इसके पास, मैन क्लॉजेज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। फिर पढ़ा हमने नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज और एडवर्ब। अब नाउन क्लॉजेज में हमारे पास वेदर, व्हाई, दैट, व्हेन, हाउ, हु एंड हुएवर और whom ये वर्ड है। और एडजेक्टिव में हु, वेयर, विच, दैट, हुज, व्हेन और दे। कुछ कुछ वर्ड हमारे पास दोनों में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अब ट्रिक है दोनों पहचानने की। वर्ड का अगर आंसर मिलता है कहीं पर, हम तो सेंटेंस हमारे पास है और अगर उसमें वर्ड का आंसर मिलेगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉजेज। लिखा हुआ है आई डोंट नो व्हाई शी इज क्राइंग। तो यहां पता चल गया क्यों रो रही है, इसका रीजन मिल गया। ये हमारे पास कौन सा हो गया? नाउन क्लॉजेज। दूसरा क्या है? किसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं। जहां पर किसी पर्सन या थिंग की बात है वो हमारे पास क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉजेज। एग्जाम्पल है इट इज द रीजन, इट इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट। हमें पता नहीं है क्यों क्यों छोड़ के गई है। तो जहां जहां पे हमें भी थिंग्स की या पर्सन की बात हम करते हैं वहां पर हम क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और जहां पे किसी वर्ड का आंसर मिलता हमारे को वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉजेज हो जाएगा। टाइप ऑफ क्लॉजेज आज हम किसकी डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप ऑफ क्लॉजेज क्या होते हैं। पहले हमने पढ़ा था क्लॉजेज है, फिर उसके टाइप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। पहले है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जिसको हम बोलते हैं मैन क्लॉजेज। दूसरा है डिपेंडेंट, जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। तो इंडिपेंडेंट का नाम से मतलब जो किसी पे क्या होता है? डिपेंडेंट नहीं होता, अकेला ही रहता है। इट कैन स्टैंड अलोन एंड मेक कंप्लीट सेंस। मतलब ये अकेला रहेगा और अपना कंप्लीट एक सेंस ये देगा। मतलब क्या होगा? एक ऐसा सेंटेंस जो अकेला है पर कंप्लीट क्या आएगा? उसका सेंस आएगा। एग्जांपल है सी इज रीडिंग बुक, कंप्लीट सेंस आ रहा है। आई वेंट टू स्कूल, बिल्कुल कंप्लीट एग्जांपल है। तो इसमें दोनों एग्जांपल कौन सा मारना है? इंडिपेंडेंट या मैन क्लॉजेज इनको हम कह सकते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट, जो किसी पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट ये रहते हैं। इट कांट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं होते। ये डिपेंड ऑन द मैन क्लॉज, ये हमेशा डिपेंड किस पर रहेंगे? अपने मैन क्लॉज पे क्या रहेंगे? ये डिपेंड रहेंगे। डिपेंड किस पे रहेंगे? ये मैन क्लॉज पे। और जब मैन पर डिपेंड रहेंगे उसके बाद उसका अर्थ मीनिंग में ऐसा लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल में, बिकॉज क्योंकि सी वर टाइड। देखो ये खुद नहीं, इस पे डिपेंडेड है, अदरवाइज ये सही सेंटेंस नहीं होगा। व्हेन आई रीच्ड होम, तो जो सेंटेंस किसी पे डिपेंडेड होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? डिपेंडेंट सेंटेंस। और जो अलोन काम करते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? उनको बोलते हैं मैन क्लॉजेज कहते हैं। हम बात कर रहे हैं काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। पहले हमें पढ़ा था नाउन, नाउन की टाइप पढ़े थे हमने, बहुत सारे एग्जांपल किए थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th में पहली बार इसको नया ऐड किया गया, तो सभी को ध्यान से वीडियो देखना है। तो प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से होते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, तीन क्लॉज होते हैं। अब पढ़ेंगे डिटेल में इनके बारे में, होते क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं।
नाउन क्लॉज वर्क एज द नाउन, किसके रूप में काम करेगा? वर्क एज नाउन इन द सेंटेंस, मतलब नाउन क्लॉज जो है वो नाउन के रूप में काम करेगा। जैसे आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, तो मतलब यहां पे नाउन के रूप में काम ये करेगा। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा? जो डिस्क्राइब करेगा किस किस को, एक तो नाउन को और एक किसको डिस्क्राइब करेगा? ये प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? जो डिस्क्राइब करेगा नाउन को और प्रोनाउन को। जैसे द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, तो यहां पे उसने डिस्क्राइब किया, नाउन को डिस्क्राइब कर दिया उसने, तो वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरा एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जो मॉडिफायर करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और कोई दूसरे या अनदर एडवर्ब को, जो मॉडिफाई करेंगे वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, तो यहां पर हम बेसिकली जो हमने बात की वो हमने की नाउन क्लॉज की, एडजेक्टिव क्लॉज की और एडवर्ब क्लॉज की। आज हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। मतलब कंडीशन क्या होते हैं? कोई काम के लिए शर्त या स्थिति रखने के लिए, ये काम करो ऐसा होगा। तो कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस हैं जो एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे पास। पहला है इफ क्लॉज। तो इफ क्लॉज, इफ का जो मतलब है वो होता है यदि, अगर आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा। तो इफ क्लॉज का पहला एग्जाम्पल है यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो ये क्या होगा? या तो इफ, यदि तुम कठिन वर्क करते हो तो तुम क्या होगे? सफल होगे। एक तरीका और है यू विल सक्सीड, अगर आपको सफल होना है तो आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो इफ क्लॉज का मतलब है कंडीशन के लिए, यदि के लिए। और एग्जाम में अपने पास ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, और पीछे हमको दे देगा यहाँ पे इफ दे देगा या व्हेन दे देगा या दैट दे देगा। तो हमें करना, हमको इसमें जो हमको सही लगता है वो आंसर करना, हमको पिक करना पड़ता है। सेकंड है अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं अगर नहीं। क्या मतलब होता है इसका? यदि नहीं या अगर नहीं। और ये हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए हम इसको करते हैं। यू डू नॉट स्टडी तो यू विल फेल, अगर आप नहीं पढ़ते तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। अनलेस यदि नहीं, यू स्टडी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। अगर आपने स्टडी नहीं की तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो हम दो सेंटेंस पढ़े थे एडवर्ब क्लॉज और कंडीशन में, इफ और अनलेस। हम बात करें कंडीशन सेंटेंस की, तो पहले हम करते हैं, हमने इफ की बात की, अनलेस की बात की, अब हम बात करें इन क्लॉज की। किसकी बात करें हम? इन केस। किसकी बात करें हम? इन केस। इन केस का मतलब होता है अगर ऐसा हुआ तो, मतलब कंडीशन होती है इन केस। शी ऑलवेज कीप कैंडल, वो हमेशा मेरे पास कैंडल रखती है। देयर इज ए पावर फेलियर, जब कभी क्या होता है लाइट चले जाए, पावर फेलियर हो जाए। तो शी ऑलवेज कीप कैंडल्स इन केस, अगर ऐसा हुआ तो देयर इज ए पावर फेलियर। तो ये इसका इन केस का मतलब हुआ, अगर ऐसा हुआ तो। और ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसको सॉल्व हमको ऐसे करना है एग्जाम में, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। दूसरा हमारे पास है एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, जब तक कि कोई काम को लिमिटेड टाइम, कोई फिक्स पीरियड टाइम तक होता है तब तक। जैसे लिखा हुआ एग्जांपल है पीपल विल ट्रस्ट यू, कि लोग भरोसा कब तक करेंगे? जब तक आप क्या हो? ईमानदार हो। तो आंसर आ जाएगा पीपल विल ट्रस्ट यू एज लॉन्ग एज, जैसे जब तक आप क्या रहोगे? ईमानदार। अगर ईमानदार रहोगे तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, ईमानदार है लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे।